So let's start with modern art and architecture. So basically modern art is divided like this: a court art, right? It's a court initiative. एक पॉपुलर आर्ट था जो एक किसी इंडिविजुअल द्वारा स्टार्ट किया गया था. तो कोर्ट आर्ट में क्या क्या आते हैं? पैलेसेस आएंगे, ऑब्वियसली पिलर्स आएंगे क्योंकि वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस जब देते थे मॉडर्न टाइम में तो पिलर्स के थ्रू स्तूपास आएंगे, ठीक है ना. पॉपुलर आर्ट में क्या आएंगे? केव्स, फाइन, पोट्री एंड स्कल्पचर्स, ठीक है ना. सो कम टू द पोर्ट आर्ट, सॉरी कोर्ट आर्ट, कोर्ट आर्ट, राइट. तो मॉडर्न रूलर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर वर्क्स किए थे, राइट, फॉर अ पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजंस. तो इसी को कहते हैं कोर्ट आर्ट. बेसिकली पहला ऐसा पावरफुल एम्पायर था मौर्यन जो पावर में आया था इंडिया में. तो उनकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, प्लस जो पैलेसेस थे कुम्हराहर में, यही देखने वाले थे पाटलिपुत्र एंड कुम्हराहर के, ठीक है ना. और जो पैलेस थे चंद्रगुप्ता मौर्य के वो किससे इंस्पायर थे? टू द आर्किमिडीज पैलेसेस एट पेरसेपोलिस इन ईरान, ठीक है ना. इससे वो इंस्पायर थे, पाटलिपुत्र एंड कुम्हराहर. आपको ये दो नाम याद रखने हैं, ठीक है ना. और किससे बने होते थे? वुड इज़ अ प्रिंसिपल मटेरियल, फाइन. और जो मैगन थीसिस थे उसने पैलेस को अपने एक क्रिएशन में उसने डिस्क्राइब भी किया हुआ है, ठीक है ना. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ द मैनकाइंड. सिमिलरली जो कुम्हराहर, अब कुम्हराहर पहले से रिवाइज कर लेते हैं. कोर्ट आर्ट है, पाटलिपुत्र, कुम्हराहर, वुड से इनका प्रिंसिपल जो बिल्डिंग मटेरियल वो वुड था. और ये आर्किमिडीज से इंस्पायर थे जो ईरान में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फाइन. नाउ कम्स टू द कुम्हराहर के बारे में बताया हुआ है. अशोका का जो पैलेस था कुम्हराहर वो एक मैसिव स्ट्रक्चर था, एक बड़ा सारा एक हाई सेंट्रल पिलर था, ठीक है ना, विद द 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था, ठीक है ना. 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था. और उसकी जो पैलेस की वॉल्स है ना वो डेकोरेट हुई थी, उसमें कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स, ठीक है ना. इट्स इन कुम्हराहर, पैलेस ऑफ अशोका एट कुम्हराहर. नाउ कम्स टू, एक तो हो गया पैलेसेस, हमने कोर्ट आर्ट में 3 बताए थे ना, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास. नाउ कम टू पिलर्स, राइट. अब पिलर्स पर आते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका द इंस्क्रिप्शन ऑफ पिलर के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, पिलर दे आर द सिंबल ऑफ द स्टेट. और टू कोमेमोरेट द बैटल विक्ट्रीज को कोमेमोरेट करने के लिए उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन पिलर्स के ऊपर लिखाई जाती थी एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट. उधर कोमेमोरेट द बैटल विक्ट्रीज, राइट. उसने ये एक सरमन के लिए भी यूज़ किया था, टू प्रोपोगेट द इम्पीरियल सरमन्स एज वेल, ठीक है ना. अब इसके बारे में बताया गया है. ऑन एन एवरेज अब बेसिक्स जो अशोकन पिलर्स 40 फीट हाई ऑन एन एवरेज. यूजली ये किससे बने होते थे? चुनार सैंडस्टोन से बने होते थे. और ये इसके 4 पार्ट्स होते थे. पहले होता था शाफ्ट, लॉन्ग शाफ्ट जो बेस बनाता था, और एक सिंगल पीस स्टोन का बना होता था, मोनोलिथ, ठीक है ना. उसके ऊपर एक कैपिटल या तो पहले तो एक क्या होता था, चुनार एक शाफ्ट होता था, राइट. दोबारा बनाती हूँ. एक शाफ्ट होता था, उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट उसके जो एक सिंगल स्टोन का ही बना होता था, मोनोलिथ, उसके ऊपर इट ले द कैपिटल या तो एक लोटस शेप का होगा, ठीक है ना, या तो वो बेल शेप का होगा. बेल शेप है, ये ईरानियन पिलर से इन्फ्लुएंस हुआ पड़ा है. और ये बहुत हाईली पॉलिश्ड एंड लस्ट्रस इसकी फिनिश थी पिलर्स की. और कैपिटल के बाद एक सर्कुलर या एक रेक्टेंगुलर बेस होगा जिसे अबैकस कहते हैं, ठीक है ना. दिस इज़ अ अबैकस. दिस इज़ अ नीचे शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक कैपिटल रखा है, ठीक है ना. शाफ्ट के ऊपर कैपिटल के ऊपर अबैकस, इसके ऊपर यहाँ पर एनिमल, ठीक है ना, एनिमल फिगर होगी. और इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी है? इसके एग्जांपल है, आपको इसकी एग्जांपल याद करनी है. लोरिया नंदनगढ़ पिलर कहाँ पर? चंपारण में, लोरिया नंदनगढ़. और एक सारनाथ पिलर वाराणसी, राइट. सारनाथ पिलर इन वाराणसी, लोरिया नंदनगढ़ इन चंपारण, राइट. और नेशनल एम्बलम के बारे में थोड़ा देखते हैं. ये अबैकस एंड द एनिमल जो पार्ट था सारनाथ पिलर का, यही हमारा नेशनल एम्बलम बना. और इसके बीच में जो अबैकस है, ठीक है ना,
अबैकस, इन द अबैकस हमने 4 एनिमल्स दिखाए हैं। एक है गैलोपिंग हॉर्स, ठीक है ना। एक क्या है, तो अबैकस में, ठीक है ना, नोन एज अबैकस, जिसके ऊपर एनिमल फिगर रखा जाता है। तो ये इंडियन नेशनल एम्बलम है। इसमें अबैकस के ऊपर 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं। एक गैलोपिंग हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड लायन। और ये बिल्ट हुआ इन द कोमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट सरमन, दैट इज अ धर्म चक्र परिवर्तन। राइट, हम पढ़ चुके हैं बुद्धिज्म में। फाइन, नाउ कम टू स्तूपास। ठीक है, कोर्ट इनिशिएटिव में थर्ड क्या था, स्तूपा। स्तूपास बेसिकली एक बरियल माउंट्स होते हैं जो ये इंडिया में वैदिक पीरियड से प्रीवेलेंट है। कन्वेंशन ये रिप्रेजेंटेशन है, जो मतलब जो ऐश बच, जो रालिक्स, जो ऐश बच जाती थी मरने के बाद, वो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वो रखी जाती है। दैट्स द स्तूपा, दिस आर द बरियल माउंट्स। और अशोका के पीरियड में जो स्तूपा था वो अपनी क्लाइमेक्स पर पहुँच गया था और 84,000 स्तूपास इरेक्ट किए गए थे अशोका के टाइम में। चाहे ऑल दो वैदिक ट्रेडिशन स्तूपास बुद्धिस्ट द्वारा पॉपुलराइज किए गए थे, बट उनके मरने के बाद 9 स्तूपास इरेक्ट किए गए। 8 थे हैड द relics ऑफ बुद्धा एट द मेरी, वाइल द 9th हैड द पोर्ट, जिसमें सच्ची रखे गए हैं। 9 स्तूपास इरेक्ट किए गए थे, उसमें एक में सच में बुद्धा की relics रखी गई थी और 8 में दे हैड द relics ऑफ बुद्धा एट द मेरी। फाइन, नाउ जो स्तूपा का कोर है, बस इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेना। जो स्तूपा का कोर है वो अनबर्नट ब्रिक से बना हुआ है। बाकी जो आउटर पार्ट है वो बर्नट ब्रिक से बना हुआ है। आउटर बर्नट से बना है, अंदर अनबर्नट से बना है, ठीक है ना। विच वर देन कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ प्लास्टर, राइट। और जो मेरी और टोरन है उसे वुडन स्कल्पचर से, मेरी एंड टोरन को वुडन स्कल्पचर से डेकोरेट किया गया है। फाइन, डेकोरेट किया गया। और जो डिवोटीज हैं वो प्रदक्षिणा पथा पर वॉक करते हैं और ओपन एम्बुलेटरी पैसेज हुए है एज अ टोकन ऑफ वर्शिप। जब मंदिर के सराउंडिंग में हम मतलब एक वो प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे फटाफट रैप अप ऐसे कर रहे हैं। स्तूपा बरियल माउंट्स थे, वैदिक पीरियड से ये स्टार्ट हो गया था, प्रीवेलेंट थे। अशोका के टाइम में बहुत सारे स्तूपास इरेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली डेथ के बाद 9 स्तूपास इरेक्ट किए गए। 8 में दे हैव द relics ऑफ बुद्धा एट द मेरी, बाकी 9th में था वो relics, वो ओरिजिनली वहाँ रखे गए थे। जिसका कोर है वो अनबर्न ब्रिक से बना है, जो आउटर सर्फेस है वो बर्न ब्रिक से बना है, विच वो देन कवर्ड विद द थिक लेयर, और जो एक थिक लेयर प्लास्टर से उसे कवर किया गया। और मेरी और टोरन दे वर द डेकोरेटेड बाय द वुडन, और जो इसकी मेरी और टोरन है, ठीक है ना, अंदर अनबर्न आउटर बर्नट, और मेरी जो टोरन दे वर डेकोरेटेड बाय द वुडन स्कल्पचर्स, ठीक है ना। वुड ही यूज़ होता है ना, वुड वॉज द प्रिंसिपल लाइक बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इट। फाइन, और प्रदक्षिका पार्ट भी थे, यहाँ पर वो ये जो डिवोटिस है वो इसके सराउंड में राउंड चक्कर लगाते थे, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल कौन सी है, सांची स्तूपा जो एमपी में, दिस मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपास। और एक पिपरा वाहा स्तूपा जो यूपी में है और सबसे ओल्डेस्ट वन। फाइन, और जो लोकेशन जो 9 स्तूपास के जो बुद्धा की डेथ के बाद बने गए थे वो थे राजगृह, विशाली, कपिलवस्तु, अलकाप्पा, रामाग्रामा, वेथापेड़ा, पावा, कुशीनगर एंड पिपली वाना। फाइन, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अशोकन पिलर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अशोकन पिलर्स एंड आर्किमिडीज पिलर्स, जो अशोकन थे वो सारे मोनोलिथिक थे, एक ही स्टोन से बने हुए थे, मेनली चुनार सैंडस्टोन। और जो आर्किमिडीज थे दे वर मेड अप ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर, राइट। सो पता चल गया, दे आर द मोनोलिथिक, दे वर इंस्क्राइब्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दे आर द लाइक मिक्सचर ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन। अशोकन पिलर्स वो इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड थे, और ये दे जनरली अटैच, वो किसी स्टेट बिल्डिंग के साथ अटैच किए जाते थे, आर्किमिडियन पिलर्स। फाइन, नाउ कम टू पॉपुलर आर्ट, ठीक है ना, जो कि इंडिविजुअल आर्ट भी है। तो इसमें बेसिकली केव आ जाते हैं, पॉपुलर आर्ट में कम्स टू केव। फाइन,
तो इसमें रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट केव्स। फाइन। रॉक कट केव आर्किटेक्चर है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रॉक कट केव्स आर्किटेक्चर, इसमें मौर्यन पीरियड में देवर जनरली ये विहारास के लिए यूज़ किए जाते थे। विहारास मीन्स दिस आर द लिविंग क्वार्टर्स बाय द जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, जहाँ पर वो रहते थे, विहारास, राइट। वाइल द जो अर्ली केव से पहले वो जैन आजीविकास के लिए यूज़ किए जाते थे, लेटर फिर वो एक पॉपुलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बन गई। पहले वो आजीविकास यूज़ करते थे, बाद में वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बन गई। और जो केव्स थी वो हाईली पॉलिश फिनिश थी उनकी इंटीरियर वॉल्स की, एंड डेकोरेटिव गेटवेज था। फाइन। तो थोड़ा इसके एग्जांपल पढ़ लो। इसके एग्जांपल है बाराबर एंड नागार्जुनी केव्स इन बाराबर एंड नागार्जुनी केव्स इन बिहार was formed during the time of दशरथ, अशोका के सन दशरथ के दौरान ये बनी थी। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो ये पढ़ना है केव आर्किटेक्चर, रॉक कट केव्स थी, और ये विहारास के लिए यूज़ हो जाती है जिसमें बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स रहते थे। ये हाईली पॉलिश इनकी फिनिश थी, इंटीरियर वॉल्स की, और डेकोरेटिव गेटवेज थे। एग्जाम्पल इसकी क्या है, बाराबर, नागार्जुना इंपॉर्टेंट है। बाराबर एंड नागार्जुना केव्स जो कहाँ पर है, बिहार में है, और ये दशरथ के टाइम में, जो अशोका के सन थे उनके टाइम में ये फॉर्म्ड हुई थी, राइट। नाउ कम्स टू स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स दे आर प्राइमरली स्तूपस को डेकोरेट करने के लिए स्तूपा के ऊपर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, ठीक है ना। इन द टोरना एंड मेरी और टोरना के ऊपर स्तूप वो क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे उसे डेकोरेट करने के लिए, और एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशंस। तो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स मौर्यन टाइम के कौन से, यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष एंड यक्षिणी, दे वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप जो रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन्स, जैन, हिंदू, बुद्धिज्म, तीनों के साथ ये रिलेटेड है। अर्लीस्ट मेंशन यक्षिणी कहाँ हमें मिलता है, अर्लीस्ट हमें मिलता है सिलापड़ीकरम, एक तमिल टेक्स्ट में हमें यक्षिणी का मेंशन मिलता है। सिमिलरली जो सारे जैन तीर्थंकरस थे वो भी दे वर एसोसिएटेड विद द यक्षिणी, राइट। सो रैप अप करते हैं इसमें। स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स हमें बेसिकली स्तूपस को डेकोरेट करने के लिए बनाया जाता था इन द टोरना एंड मेड़ा, एंड एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन ऑल्सो। दो फेमस यक्ष और यक्षिणी हमें मिलते हैं, और बेसिकली तीनों रिलीजन्स के साथ रिलेटेड हैं। जो अर्लीस्ट मेंशन है यक्षिणी का वो हमें सिलापड़ीकरम तमिल टेक्स्ट में हमें इसका मेंशन मिलता है, और बेसिकली सारे जैन तीर्थंकर सिमिलरली दे वर एसोसिएटेड विद द यक्षिणी, राइट। नाउ कम टू द पोट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड। जनरली ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर। दे वर करेक्टराइज्ड बाय द ब्लैक पेंट, इनका ब्लैक पेंट होता है, बहुत लस्ट्रस फिनिश होती थी, और लग्जरी यूज्ड एज अ लग्जरी आइटम्स। दे हैव ऑफन रेफर्ड टू इट एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोट्री। सो इसे रिवाइज कर लेते हैं इसे। पोट्री के बारे में क्या है, जो पोट्री थी मॉडर्न पीरियड में जनरली दिस अ नॉर्दर्न, it is generally northern black polished wear, और जिसे पेंटेड ग्रे वेयर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दिया करेक्टरिस्टिक है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, मतलब एक ब्लैक पेंट होता था और हाईली लस्ट्रस फिनिश होती थी, ठीक है ना। एक ब्लैक पेंट किया जाता था और इसकी इतनी अच्छी फिनिश होती थी, एज ए लग्जरी आइटम्स की तरह से यूज़ किया जाता था, और ऑफन रेफर टू एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोट्री। So we finish with our modern art. So we'll start with post-modern art in next lecture. Thank you everyone.